यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है, जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी। ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? इमरान खान अमरीकी साजिश के बयान पर यू टर्न के बाद भी कंफ्यूज। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू पर भी फिर से बयान बदलने की कोशिश। कहते हैं उनके बयान को नून लीग वाले तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कप्तान ने पंजाब हुकूमत अपनी होने के बावजूद बेख्तियार होने का इजहार भी कर दिया। पीटीआई सरबराह ने कहा पंजाब पुलिस उनका हुक्म नहीं मान रही, ऑफिसर्स हिदायत कहीं और से ले रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे, अहम तरीन ओहदे पर किसे लगाना है, बाहर बैठा शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है। कातिलाना हमले करने वाले का पता है, हो सकता है वो तहकीकात में बच जाए। मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करने का फैसला कुन वक्त आ गया। सारी सियासी जिंदगी इमरान खान की जो है वो यू टर्न से भरपूर है। ऐसे इल्जाम लगाता रहा है 7-8 महीने। कल उसने इल्जाम लपेट लिए हैं, उसको इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। अमेरिका के तरले करने शुरू कर दो, और ना सिर्फ वहां पे तरले हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी तरले हो रहे हैं कि वो चाहता है कि उसके सर पे कोई मुल्क से बाहर भी हाथ रखे और मुल्क के अंदर से भी उसके सर पे कोई हाथ रखे, ताकि उसकी सियासी दुकानदारी चल सके। इमरान खान को अमेरिका के खिलाफ झूठा बयानिया बनाने पर सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में साजिश का ढिंडोरा पीटने वाले को कीमत अदा करना पड़ेगी। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वक्त आ गया है इसके गिरेबान पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कौमी असेंबली में बरस पड़े। कहा पीटीआई सरबराह अब अमेरिका की मिन्नतें तरले कर रहा है, चाहता है कोई मुल्क के बाहर और अंदर से इसके सर पर कोई हाथ रखे, उंगली पकड़ ले। इमरान खान नामी शख्स की जिंदगी यूटर्न से भरी पड़ी है। तोशा खाना में इमरान ने असल घड़ियों की जगह जाली घड़ियां रखी। अगर एफआईआर नहीं कटवा सकते तो घर क्यों नहीं चले जाते, लीगी रहनुमा का तंज। खान साहब अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश डालने से बात खत्म नहीं होगी। आज नाम निहाद हकीकी आज़ादी का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने हवस इक़्तिदार में मुल्की मफादात के साथ संगीन खेल खेला। नाअहल खान की मजीद यू टर्न्स का कौम को इंतजार है। अता तारड़ बोले इमरान खान हमले को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए अलग कवानीन नहीं बनेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर रजिस्ट्री में अलग अलग दरखास्त दायर। मुकदमे में नामजद मुलजिमान के नाम शामिल न करने के इकदाम को चैलेंज किया गया है। दरखास्त में अरशद शरीफ की पसमंदगान की दादरसी की इस्तदा भी की गई। लॉन्ग मार्च के बंदे कम, टेंशन ज्यादा। कप्तान के खिलाड़ियों ने मंडी बहाउद्दीन का बाजार बंद कर दिया। इलाका मकीन और दुकानदार सीखपा। ताजिरों ने कहा पहली बार बाजार इस तरह से जबरदस्ती पुलिस ने बंद कराए। पीटीआई वाले हमारे लिए मसाइल खड़े ना करें। एक रोज पहले भी कंटेनर से ऐलानात कराकर कारकुनान को घरों से बाहर निकालना पड़ा। पीटीआई लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पंजाब पुलिस के खुसूसी जतन। एहलकार सिक्योरिटी छोड़कर पीटीआई के फ्लेक्सेस और बैनर्स लगाने लगे। पीटीआई धरने की वजह से सड़कों की बंदिश। ताजिरों की दरखास्त पर आज इस्लामाबाद से 17 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद में कंटेनर ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और ही हालात हैं। कंटेनर लगाने की बजाय कोई और तरीका क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मोटरवे विभाग के तहत है तो हुकूमत क्यों नहीं खुलवाती? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। मंडी बहाउद्दीन में पीटीआई जलसे के दौरान पिंडाल भरने के लिए पैसे देने का इंकशाफ। एमएनए इम्तियाज चौधरी के पीए एजाज की खवातीन को पैसे देने की मुबैना वीडियो मंजरे आम पर आ गई। खवातीन को 2,000 रुपए देते हुए देखा जा सकता है।
नैब तरमीम से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे हो गई? अक़वाम मुत्तहिदा का मासूर अफराद पर कन्वेंशन आईन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या अदालत पार्लियामेंट को आलमी कन्वेंशन पर कानून साजी का हुक्म देना शुरू कर दे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, नैब तरमीम के बाद ट्रायल इतना मुश्किल बना दिया गया है कि करप्शन साबित हो ही नहीं सकती। अदालत उज़्मा ने मजीद दलाइल के लिए समाअत मुलतवी कर दी। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकाती टीम दुबई पहुंच गई। तहकीकाती टीम पाकिस्तानी सिफारतखाने अबू धाबी की मुआवनत से तहकीकात का आगाज करेगी। पाकिस्तानी सहाफ़ी की दुबई में रिहाइश की तफसीलात, मोबाइल डेटा और दीगर मालूमात हासिल करेगी। अरशद शरीफ पोस्टमार्टम लीक होने वाली तस्वीर वही हैं जो पोस्टमार्टम के दौरान ली गई। फोटोग्राफर ने बयान इंक्वायरी कमेटी को रिकॉर्ड करा दिया। नवाज शरीफ अपनी सालगिरह और न्यू ईयर बेटी के साथ लंदन में मनाएंगे। शेख रशीद का रवां साल, नवाज शरीफ के वापस वतन न आने का दावा। कहा, भाई वज़ीर आज़म है, सिफारती पासपोर्ट मिल गया लेकिन क्लीन चिट नहीं मिली। एहतसाब और हिसाब खत्म नहीं होगा। 30 नवंबर तक सियासत वाज़ेह हो जाएगी। शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जमान पार्क लाहौर आमद। डॉक्टर्स ने इमरान खान का तीबी मुआयना किया। पीटीआई चेयरमैन की रिहाइश गाह जमान पार्क नो गो एरिया बन गया। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के 584 ऑफिसर्स और एहलकार तैनात। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए 10 फीट ऊंची बम प्रूफ दीवार बना दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने अपना प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी कम कर दी। अपनी आमदोरफ्त के दौरान ट्रैफिक बंद न करने की हिदायत। हम इलेक्शन में भागते नहीं भगाते हैं। पीटीआई पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस करा ले, ये कुछ भी कर ले, इनका मेयर नहीं आ सकता। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। वसीम अख्तर ने कहा, बे इख्तियार मेयर नहीं आना चाहिए जो मसाइल हल न कर सके। बल्दियाती इलेक्शंस न होने से कराची तबाही की दहानी पर पहुंच चुका। ऐसी सूरत हाल में शहर को एक मेयर की जरूरत है। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, अब क्या पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी बदल लिए जो एमक्यूएम इनकी गोद में बैठ गई? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर कहां इस्तेमाल हुआ और कहां नहीं? 1 नवंबर 2008 से अब तक पूछगछ न की जा सकी। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक कवायद में तरमीम का मुसव्वदा तैयार। नए फैसले के मुताबिक सरकारी हेलीकॉप्टर को वज़ीर आला की इजाज़त से ज़ाती इस्तेमाल के लिए किराए पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसहाक डार को बड़ा रिलीफ। आमदन से ज़ायद असासाजात केस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने असासों की डी अटैचमेंट और बरियत की दरखास्तों से मुतालिक जवाब 16 नवंबर तक तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब से चीनी काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल जाओ शरीन ने वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड में 3 करोड़ रुपए का इमदादी चेक दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। कराची का मौसम अबर आलूद, हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों के लिए तफरीह, रिहायशियों के लिए परेशानी। मलिका कोहसार मरी में चांदनी बिखर गई। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोज और बेस कैंप पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नारान में 1.5 फीट तक बर्फबारी का रिकॉर्ड की गई। सड़कें, इमारतें और दरख्त बर्फ से ढक गए। सवात, कालाम, लोईदी, छतर प्लेन में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। इंडोनेशिया में अमेरिकी सदर से चीनी सदर की 3 घंटे तवील मुलाकात। दोनों सदूर का मुकाबला जारी रखने और तनाज़े में ना पड़ने पर इत्तेफाक। बाइडेन ने चीन की जानिब से ताइवान के खिलाफ बढ़ते हुए जारहाना इकदामात पर एतराज़ किया। चीनी सदर का भी यूक्रेन जंग पर तशवीश का इजहार।